नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर खंडपीठ में अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे भी करके सुनवाई नहीं हो। यह हाईकोर्ट ने भी आज नोटिस किया कि बड़ी फटकार लगाते हुए कई अहम सवाल मध्य प्रदेश राज्य सरकार और बीएड के वकीलों से पूछे। उन्होंने साफ कहा कि आपका इंटेंशन मात्र मैटर को डिले करना, डेफर करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से यह भी सवाल पूछा कि आप बीएड को क्यों सेव करना चाह रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट से इश्यू डिसाइड है। कौन कौन से सवाल पूछे, कौन कौन सी अहम टिप्पणी थी जहां पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन डीएलएड साथियों का यह भी मन में कंफ्यूजन है कि इतने कठिन सवाल और कई बार फटकार लगा चुका लेकिन फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। यह आप सभी के मन में सवाल है। इन सभी सवालों पर चर्चा करूंगा कि आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगभग 50 मिनट बहस चली डीएलएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में वर्ग 3 भर्ती में बीएड हटाने को लेकर। लेकिन आखिरकार फैसला क्या हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आदेश आ रहा है, स्टेटस आ रहा है केस का, हियर्ड एंड रिजर्व। क्या काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या फैसला रिजर्व हो गया है, सुनवाई कंप्लीट हो गई है या बाद में क्या हुआ है। क्योंकि मैंने लाइव दिखाया था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और उसमें उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसमें भी वॉइस नहीं आ रही थी और प्रॉपर उस वजह से मेरे पास भी एक्स्ट्रा नॉइज आने की वजह से सुनवाई आप लाइव नहीं सुन पाए होंगे। बट उसको आप ट्राई करना शांत माहौल में, वो वीडियो आप सुनेंगे तो जो लास्ट में जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो बीएड और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के जो वकीलों से जो सवाल पूछे, बहुत ही गंभीर सवाल पूछे थे, वो जरूर सुनना इस वीडियो के बाद। जो साइट पर दिखाया जा रहा है वो इनकरेक्ट है और उसका ऑर्डर जैसे ही आएगा आपको पता लग जाएगा, वेट कीजिए। और अभी तक जो हमने वकीलों से जो पता किया है, वहां पर जो विज्ञान शाह जी और जो प्रेजेंट थे, उन्होंने कहा है कि आगे की डेट दी गई है, ऑर्डर रिजर्व नहीं हुआ है, फैसला रिजर्व नहीं हुआ है। हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हाईकोर्ट बार बार ये कह रहा था कि हम सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन पलट मार रहा है, पहले क्या स्टैंड था, उसके बाद उन्होंने क्या स्टैंड ले लिया, पहले अर्णव घोष पर थे, उसके बाद कौन से आगे कौन कौन क्या आर्गुमेंट रख रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑर्डर में मेंशन करेंगे। डीएलएड वकीलों ने कहा कि कॉस्ट भी लगाइए, इस तरह की हरकतें हो रही, तो हो सकता है कि वो ऑर्डर डिटेल से आए। लेकिन जो आगे सुनवाई है वो हमको वकीलों ने बताया है वो 8 फरवरी 2024 को इस मामले की सुनवाई होगी। इसका मतलब यदि 8 फरवरी को होता है तो जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस एप्लीकेशन जो लगाई है आपके स्क्रीन पर है, उसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट 2 फरवरी 2024 आ रही है। और एक बीएड की तरफ से मैसेज वायरल हो रहा है कि चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करवाया गया, स्पेशली उसके बाद ये मेंशन हुआ है क्लैरिफिकेशन का मामला। यदि ये है तो मध्य प्रदेश डीएलएड टीम ही नहीं, बिहार और तमाम राज्यों की, वेस्ट बंगाल तमाम डीएलएड टीम इस केस को स्पेशली ध्यान रखें और सुप्रीम कोर्ट में अपने वकीलों के लिए तैयार रहें कमर कस के। ये फाइनल होगा। जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन के मामले में गई है, ये फाइनल होगा सभी राज्यों के लिए। इसलिए आपसे इतना ही निवेदन है कि जो बिहार, वेस्ट बंगाल और जो राजस्थान जो मध्य प्रदेश है, वो डीएलएड टीम अपनी मजबूती से तैयार रहे। अब काफी लोगों के मन में सवाल है कि सर फैसला क्यों नहीं हो रहा, बार बार तारीख, हम परेशान हो गए, हमारे लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, बट उन कुर्सी पर बैठे जो सरकार के वकील हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि कितना पैसा हो रहा, खर्च हो रहा, अपन बार बार तारीख ले रहे हैं। बीएड वालों की तो तनख्वाह आ रही, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य सरकार को तो सोचना चाहिए। यह सवाल बीएड मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी उठाए कि बार बार क्यों डेफर करना चाहते हो। हाईकोर्ट है, इंडिपेंडेंट है, वो तारीख देती है और निष्पक्ष रूप से, उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, ना कोई सवाल उठाना चाहूंगा। उनका पावर है, वो अपने पावर से, अपने विवेक से जो भी तारीख देते हैं, जो आगे देते हैं, अपन ट्राई कर सकते हैं। उस पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना है। आप सभी को मालूम है, क्योंकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से और सभी पक्ष सुनकर के डिसीजन देते हैं जो उनको उचित लगता है, विदाउट पार्शियलिटी। कोई उनका इंटेंशन नहीं होता है, निष्पक्ष रूप से करते हैं। तारीख होती है, कोर्ट का मामला तारीखों का चलता है, क्योंकि सामने वाली पार्टियां हर बार तारीख लेना चाहती हैं। लेकिन जो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत गंभीर सवाल पूछा मध्य प्रदेश राज्य सरकार से। कई बार क्या होता है कि जो चाल चली जाती है सरकार के द्वारा, वो चाल सरकार पर उल्टी भी पड़ जाती है।
ट्रांसफर पिटीशन वाले मामले में सरकार पर उल्टी पड़ी, काफी गंभीर हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस मामले में बहुत गंभीर हुआ कि क्या हम इस मैटर को तय नहीं कर रहे जो आप सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं? क्यों ट्रांसफर कराना चाहते हैं? हम कहां कमी रख रहे हैं जो हम फैसला नहीं कर रहे, जो आप सुप्रीम कोर्ट ले जाकर के डिसाइड करवाना चाह रहे हैं? ये हाई कोर्ट को गुस्सा आ गया। ये हाई कोर्ट ने बड़े ही गंभीर सवाल पूछे कि क्यों ट्रांसफर कराना चाहते हैं, हमको उचित कारण बताइए, जहां पर राज्य सरकार के पास कोई स्पेशल कारण नहीं नजर आया। अब जो ट्रांसफर पिटीशन और क्लैरिफिकेशन याचिका पर पूरी नजर बनाए रखें, क्योंकि बिहार के अंदर 7वें चरण में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद एग्जाम और रिजल्ट हुआ, उसमें दो बार सुनवाइयां हुई थी। एक बार बिहार सरकार आई तो एक बार बीएड कैंडिडेट आए। उसमें कितनी ताकत लगानी पड़ी थी उन छात्रों को, दो बार कितने रुपए, एक बार तो 3 वकील राजस्थान की तरफ से, बिहार के बीएड कैंडिडेट डीएलएड कैंडिडेट की तरफ से दो सीनियर रखे गए थे। उसके बाद सरकार आई तब और रखे गए थे। कितनी ताकत लगानी पड़ी थी। तो आपके तो यहाँ पर पहले का है 11 अगस्त से, यहाँ पर आपको ताकत लगानी पड़ेगी। आपकी नौकरी का है, तनख्वाह आपकी आएगी। अब पैसा लग रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बीएड वाले यहाँ आकर के ज्ञान नहीं दे, वो अपना इतिहास उठा करके देखें। जिस दिन मैं बोलना शुरू हुआ मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों के बीएड के इतिहास पर, तो आपके समझ में नहीं आएगी। मैं सही बोल रहा हूँ। कुछ ऑडियोज मेरे पास आ रहे हैं लगातार, मैं उस पर निजी टिप्पणियों पर मैं बचता हूं, आज तक नहीं गया। मैं जब पानी का फ्लो ओवर हो जाएगा तो निजी टिप्पणियों पर भी मुझे जवाब देने आते हैं। मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से ऑडियो आ रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे शिक्षक भी हैं, वो राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़ लें, वही इनफ है। कौन वकील किसकी तरफ से था, सारा स्पष्ट है। यदि पढ़े लिखे वो टीचर हैं तो उस पर ज्यादा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं ही पढ़ लें। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयां तो लाइव हैं, वो देख सकते हैं कौन किसकी तरफ से। बड़े ही अपने एक माइंड यूज ना करके और एक निर्बुद्धि की तरह वो वीडियो ऑडियो डालते हैं, वो सभी को मालूम है। लेकिन मैं निजी टिप्पणी करना नहीं चाहता। पिछले काफी महीनों से वो निजी टिप्पणी कर रहे हैं। जिस दिन मैं आया निजी टिप्पणी पर तो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। मैं सारे आपके कच्चे चिट्ठे खोल के रख दूंगा कि क्या चल रहा था। इसलिए है कि आप मैं अक्सर इन विवादों में नहीं आता। मैं फैक्ट्स और मेरिट्स पर बात करता हूं, तथ्यात्मक बातों का ही जवाब देता हूं। लेकिन आज सुनवाई में सबसे पहले बहस के दौरान दो आईए मध्य प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से लगाई गई। पहले वाली आई में जो मैंने आज सुबह के वीडियो में बताया, दोनों आईए उन पर बहस हुई, उन पर चर्चाएं हुई। उसके बाद आर्गुमेंट सारे नोट हुए कि कब भर्ती आई, कब विज्ञापन जारी हुआ, कब की क्या कंडीशन है। लेकिन जैसे ही जो क्लैरिफिकेशन की प्रेयर पढ़ाई जाती है प्रोस्पेक्टिव वाली, तब बीएड और तमाम राज्य सरकार में खलबली मच जाती है और बीच में इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं। आज डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा जी, विज्ञानसा जी और मनदीप कालरा जी ने बहुत ही शानदार आर्गुमेंट किए। मनदीप कालरा जी ने साफ कहा कि इनके हर बार ये पलटू मार बनते हैं। कभी अर्णव घोष तो कभी देवेश शर्मा, कभी उसके बाद ये नए नए एजेंडे ले आते हैं और बात पर पलट जाते हैं। इन पर आप आर्गुमेंट नोट कीजिए और इन पर आप कॉस्ट लगाइए। या हो क्या रहा है, कोर्ट ने कहा कि हम कॉस्ट लगाएंगे, सारी जुर्माना तक लगा देंगे, हम सारी चीजें नोट कर रहे हैं, बहुत गंभीर है। हाईकोर्ट ने जो 50 मिनट में देखा जाए तो कोई भी मेरिट पर बात नहीं हुई जो कोर्ट ने लास्ट में कही। मात्र इस बात पर झगड़ा चलता रहा कि सरकार ने कहा कि हम सुनवाई नहीं होने देंगे, मैटर पर तारीख दी जाए, डिसाइड सुप्रीम कोर्ट से करवाएं। डीएलएड के वकील कहा कि यहां तय होने दीजिए, आप बार बार ये आपका एजेंडा है। ये बात कोर्ट ने भी नोट करी। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार से और बीएड के वकीलों से कहा कि आप मैटर को बार बार डेफर क्यों करना चाहते हैं? आपका इंटेंशन मात्र यह है कि मैटर तय नहीं होना, आप तारीख लेना चाहते हो, डेफर करना चाहते हैं। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं बचा था कि जब वो बोलने लगते हैं तो हाँ कीजिए ना बात, आर्ग्यू, मैटर पर आर्ग्यू कीजिए। लेकिन मैटर पर आर्ग्यू करने को तैयार नहीं, वो खिचड़ी बनाने में थे। सरकार ने यह भी कहा कि आर्ग्यू मैटर, कोर्ट ने यह कहा कि आर्ग्यू मैटर पर कीजिए, आप मैटर पर आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहे, बार बार क्यों तारीख मांग रहे हैं? मैटर डिसाइडेड है। आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लास्ट में आप सुनेंगे साफ कहा कि मैटर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। सब्जेक्ट टू आउटकम वाले भी हमको मालूम है। बीएड अपॉइंट इतना इश्यू है कि जो नौकरी लगे हुए उनको सेव करना है या नहीं करना है, इस पर आप आर्ग्यू कीजिए। क्लैरिफिकेशन के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाए और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए। कई एप्लीकेशन सामने आई है, डिसमिस हुई है, सारी चीजें हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आर्ग्यू, और मध्य प्रदेश राज्य सरकार को यह भी कहा कि आपका इंटेंशन क्या है।
मध्य प्रदेश राज्य सरकार से साफ साफ पूछा कि आप ट्रांसफर पिटीशन क्यों लेकर गए सुप्रीम कोर्ट, इसका जस्टिफिकेशन दीजिए। कोई जवाब नहीं बचा था। यहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट काफी नाराज हुई कि आप ट्रांसफर पिटीशन क्यों लेकर गए सुप्रीम कोर्ट, क्यों, कारण बताइए ट्रांसफर पिटीशन का। आपका एजेंडा है कि मात्र आप मैटर को डेफर करना चाहते हैं, आर्ग्यू नहीं करने देना चाहते। उनसे यह भी पूछा कि आप मैटर पर आर्ग्यू, आप उनको बचाने में क्यों लगे, ऐसा क्या खासियत है, मैटर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड है, आपको सारा मालूम है। और डीएलएड के वकीलों ने कहा कि इनको पूरा मालूम था कि देवेश शर्मा का जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट में, पेंडिंग है मैटर, सारी चीजें मालूम थी। जब डीएलएड की तरफ से बताया गया कि देवेश शर्मा जजमेंट में बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट में आइए लगाई, तब बीएड के ही वकील सामने मना कर रहे हैं, हम नहीं लगाई, हमको मालूम नहीं। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। जब आर्ग्यू शुरू होगा 14 सितंबर 2023 का ऑर्डर देख लीजिए, हाईकोर्ट ने, आपने छुपाया भी था, लेकिन जब शुरुआत से मैटर शुरू होगा तो 25 जनवरी को मैटर पर आर्गुमेंट हुए, लेकिन वापस ये एजेंडा लेकर आए कि 30 तारीख को सुनवाई होगी, उस मैटर को आगे पोस्टपोन करवाना है। ये मैंने सुबह वीडियो में बताया था कि इसी बात पर झगड़ा चलेगा कि मैटर पर तारीख लें या डिसाइड किया जाए। लेकिन आज की सुनवाई में जैसे वकीलों ने बताया कि 8 तारीख को है, तो वो अपडेट हो जाएगा। यदि 8 फरवरी 2024 को है तो इसका मतलब 2 फरवरी को होने वाली सुनवाई क्लैरिफिकेशन की अहम है। हाईकोर्ट ने भी 8 तारीख मुझे लगता है इसी बेसिस पर दिया है कि देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन वाले में 5-7 दिन में क्या होता है, उसके बेसिस। यदि सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता है, बाद में यहां पर कोई आर्गुमेंट नहीं होंगे, डायरेक्ट ऑर्डर आएगा इंप्लीमेंट करने का। अब ये तारीख का खेल चलता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान से जब मैटर चला था सुप्रीम कोर्ट तक, आपको मालूम है कि 2020 में राजस्थान में ये मैटर शुरुआत से हुआ था, और 2021 के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हुए 2021 से पूरे एकदम पुरजोर तरीके से ये मैटर आ गया था। 21, 22 और 23 में जाकर के 2.5 साल मैटर चला, तब जाकर के फैसला हुआ। बिहार के अंदर 2021 की भर्ती थी, कितनी साल चला, 2023 में फैसला आया। वो भी बहुत ताकत लगाई, ताकत लगानी पड़ेगी, और सब चीजें ट्रांसपेरेंट है, सारे लोगों को मालूम है। डीएलएड वाले आपकी नौकरी लेनी है, ताकत लगानी पड़ेगी। वहां 7वें चरण में बिहार के डीएलएड वालों ने अपनी पूरी ताकत लगाई सरकार के सामने। सरकार है तो सरकार के सामने ताकत लगानी पड़ेगी। वो पूरे आखिरी दांव पेच इनका क्लैरिफिकेशन वाला था, वो खेला। 50 मिनट कोर्ट का टाइम वेस्ट किया, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि आर्ग्यू, कोर्ट ने भी ये कहा कि आर्ग्यू कीजिए, मैटर पर आर्ग्यू नहीं होने दिए। ये इनका मात्र एजेंडा इतना था कि तारीख लें, लेकिन कितने दिन, एक दिन वो आएगा जिस दिन मैटर तय होगा और मेरिट के बेसिस पर, और डीएलएड जीतेगा। याद रखिएगा, डीएलएड जीतेगा। जो मध्य प्रदेश के बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाई थी, वो सारी चीजें ध्यान रखना, अवेयर थे आप उसके मामले में पूरा क्या चल रहा है। और हाईकोर्ट की फाइल लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर गए थे, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा हुआ था। वो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें नोटिस करेगा कि पहले अर्णव घोष के बेसिस पर रखा गया हाईकोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा के सब्जेक्ट टू आउटकम और आईए लगी हुई सारी चीजें नोटिस की जाएंगी। और यहां पर भी जब आर्ग्यू होता मैटर पर तो सारी चीजें नोटिस होती। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हम इस बार ये जो बार बार पलटी मार वाला जो खेल चलता है, अपना स्टैंड बदलते हैं, उसको नोटिस कर रहे हैं और हम जुर्माना लगा देंगे। और ये डीएलएड के वकीलों ने भी कहा कि जुर्माना लगाइए, आखिर क्या हो रहा है। आज हाईकोर्ट काफी सख्त था, लेकिन 4 बजे तो जाते जाते सुनवाई का नंबर आया। 3:30 बजे था, लेकिन 4 बजे जाते जाते, और ये पता लग रहा था कि ये झगड़ा चलेगा, और ये झगड़ा चला और 5 बज गए थे। लगभग 50 मिनट की हियरिंग चली। उसके बाद आगे की डेट 8 फरवरी वकीलों ने बताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुड्डू सिंह से कनेक्ट कर रहे थे, साफ साफ बताया डीएलएड के वकीलों ने कि कट ऑफ का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, वो शिक्षा मित्र वाला है, वो अलग इश्यू है। और ये सही बात है, वो रामशरण मौर्य बेसिस के जजमेंट के बेसिस पर उनकी ज्वाइनिंग हुई है। रामशरण मौर्य जजमेंट में जब तक चेंजेस नहीं होगा तब तक उनके कुछ नहीं होगा, ये मैं बता देता हूं। वो डिफरेंट मैटर है, और यही यहां पर बताया वकीलों ने। लेकिन पूरी ताकत के साथ सारे लोग थे, बीएड के लोग मात्र। अब राज्य सरकार और बीएड कितने तारीख तो लेंगे। अब मैंने पहले कहा था कि 2-3 सुनवाई का होगा, और कोर्ट ने कई बार ऑर्डर कहा कि देवेश शर्मा वाले पर,
लेकिन अर्णव घोष वाले पर तारीख लेते गए। अब ये राज्य सरकार ने अपना एक नई चाल, साजिश, एजेंडा, अपना कानूनी दांव पेच खेलना शुरू किया। ट्रांसफर पिटीशन वाले पर तो कोर्ट काफी नाराज हुई, लेकिन जो क्लैरिफिकेशन वाला मामला है उस पर ऑलरेडी डिसाइडेड है। और ये मैं आज नोट कर लेना, क्लैरिफिकेशन वाले मामले में मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की याचिका डिसमिस होगी, याद कर लेना, और ट्रांसफर पिटीशन भी खारिज होगी। ये पूरी मजबूती के साथ हम विरोध करेंगे और खारिज होगी। ये इसलिए बोल रहा हूं जो तथ्यात्मक सिमिलर मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन करेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि खारिज होगी। सिमिलर मैटर डिसाइडेड है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में पूरा विरोध जताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से और पूरा इंडिपेंडेंट डिसीजन देगी, और हमारे को पूरा भरोसा है। हम वो लोग नहीं है जो बीएड वाले करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश डीएलएड टीम का पूरा सहयोग कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए, और जो टीम है तमाम सदस्यों का सहयोग कीजिए। उनके टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने का मैंने कई बार, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। और पीछे वाली वीडियो में भी उनसे जुड़ने का मैंने बताया था। मैटर कहीं पर भी डीएलएड का कमजोर नहीं है। मैं अक्सर बोलने से बचता हूं मैं, क्योंकि कोर्ट में मामले पेंडिंग है और तथ्यात्मक और हमारे तथ्य मजबूत हैं, इसके बेसिस पर बोल रहा हूं। और अभी बोल रहा हूं, कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा। हमारे तथ्य मजबूत है, हम जीतेंगे। क्योंकि जब जो कमजोर होता है वो एक तारीख लेता है और वो ही इधर उधर बकता है और उस मैटर को डिले करना चाहता है। बाकी 8 तारीख से पहले या तो सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा, या हाई कोर्ट से 8 तारीख को जो सुनवाई होगी आने वाली, उस दिन डिसाइड होगा। अब आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट भी बीएड और राज्य सरकार का एजेंडा समझ चुकी है। लास्ट में बहुत साफ साफ टिप्पणी कर चुके, साफ साफ इंडिकेट कर चुके। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा क्या है बीएड को जो बचाना चाह रही है राज्य सरकार, मैटर पर आर्ग्यू क्यों नहीं करना चाह रही। साफ साफ कहा कि क्यों डेफर करना चाहते हैं, क्यों स्थगित करना चाहते हैं। बार बार नई नई चीज ला करके आप कभी ट्रांसफर पिटीशन लाते हैं, तो कभी क्लैरिफिकेशन लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं। साफ साफ उनके समझ में आया कि ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन तब तक 5 बज चुके थे। उसके बाद वो सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 8 तारीख दी है। तो डीएलएड कैंडिडेट पूरी तैयार रहें। जो ऑडियो वायरल कर रहे हैं और ऑडियो जो डाल रहे हैं बीएड के कैंडिडेट, उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि मुकेश कुमार रॉयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 30 मई 2018 भारत सरकार के लेटर को चैलेंज किया था, और उनकी फाइल पर विज्ञान साजी थे, और जो एनसीटी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था राजेंद्र सिंह चौटिया वर्सेस एनसीटी, जो पॉलिसी डिसीजन और भारत सरकार का जो लेटर था, मेन जो जड़ थी वो मुकेश कुमार रॉयल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्हीं पर मीनाक्षी अरोड़ा जी थे, उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट से एआर अमित अग्रवाल एंड विज्ञानसा जी, और हाईकोर्ट के वकील हनुमान चौधरी जी एंड मनोज भंडारी जी, ये तमाम वकील थे। वो हाईकोर्ट के तमाम ऑर्डर्स हैं, वो पढ़ लीजिए। यदि पढ़े लिखे हैं तो आप टीचर्स हैं, आप में क्वालिटी है, तो वो ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपके खुद के समझ में आ जाएगा। एजी थे। राजस्थान सरकार के कितने आर्गुमेंट कंसीडर किए गए, पूरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर सारे लोगों को मालूम है। फटकारी लगाई कि आपको कंसीडर करना चाहिए था। रामशरण मौर्य का जजमेंट हर सरकार के लिए बाध्यकारी है, वो सारी चीजें। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को उस नोटिफिकेशन को क्वेश कर दिया जाता है। पूरे पैन इंडिया के लिए नोटिफिकेशन क्वेश होता है, ये चीज नोट करके रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था, नो स्टे। ये हाईकोर्ट ने भी आज ऑब्जर्व किया कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर स्टे था क्या। ये चीज आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी नोटिस किया। जो वो बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के बीएड कैंडिडेट, जो वो ऑडियो डाल रहे हैं, वही टीम सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा के जजमेंट में आईए लगाई थी, और उन्होंने ही वो मध्य प्रदेश बीएड वालों के अच्छा इलाज किया था, जो आज हाईकोर्ट में 14 सितंबर को, और आगे भी वो देखना पॉइंट कैसे अराइज होता है। वो अपने सारे तथ्य, अपने सारे जुगाड़ वहां सुप्रीम कोर्ट में रख दिए थे। वो जो ये ज्ञान दे रहे हैं, सारी पूरी अपनी ताकत लगा चुके थे। जो कुछ मध्य प्रदेश बीएड के वकील जो ज्ञान देते हैं, उनको कहना चाहूंगा, उनकी सुनवाइयां सभी लोगों ने देखी है। हम तो बोलते नहीं है कि हमारे को वो हैं, लेकिन उनका देखा है कि क्या पूरी कोर्ट हंस रही थी जब वो बोल रहे थे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा नहीं, कि वो क्या बात थी, क्या रख रहे थे, उनको खुद को नहीं पता होगा, मैं ये कहना चाहूंगा। लेकिन वो जो बोल रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, अब चले जाते,
और वो उनका ज्ञान देख लेते कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलें कि सारे एविडेंस जो सिलेबस की बात कर रहे हैं, पहले बीएड और डीएलएड का सिलेबस और उनके पाठ्यक्रम और उनका ट्रेनिंग सेशन सारे पहले पढ़ के आ जाए, नॉलेज लें, उसके बाद वो बोलें कौन सा कितने कौन सी क्लास का कौन ट्रेनिंग लेता है और किसमें क्या सब्जेक्ट की टीचिंग मेथोडोलॉजी और सारी चीजें वो पता करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सब्जेक्ट पर और सारी चीजों पर चर्चा हुई। भारत सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी अपनी पॉलिसी मैटर लेकर के। 28-29 मई को कोई मीटिंग नहीं हुई थी, आज तक आरटीआई में नहीं मिले, जो कि भारत सरकार ने अपने साफ साफ कह दिया कि हमने मीटिंग करी एनसीटी से भी, जो जब आया कि एनसीटी से चर्चा नहीं करी तो वो भी एजेंडा लेकर आ गए थे, वो भी खारिज हुआ। पूरी ताकत लगाई थी बीएड ने, शॉर्टेज नंबर ऑफ कैंडिडेट सारे एविडेंस पूरी ताकत लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सबने सुनवाई सुनी है, वो जो अपना ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा, सभी को मालूम है वो अपना है, ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म है, अपना बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। और वो जो हरीश साल्वे के नाम पर और तमाम सीनियर एडवोकेटों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा के साथ क्या करते थे और उनके कौन से आए थे, वो सारे लोग मालूम है। वो सारी चीजें बताने के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये टीका टिप्पणी अच्छी नहीं लगती और मैं न करना चाहता। ये ओछी हरकतें होती हैं, नीच हरकतें होती हैं। तथ्यात्मक बातों पर चर्चा कीजिए, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। बात तथ्यात्मक होती है, लाइव बहस कर सकते हैं, जो यदि आपको कहीं पर डाउट हो। यहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये कोर्ट का मामला है, हक का मामला है, न्याय का मामला है, कोर्ट इस मामले में फैसला करेगा। और इसमें डीएलएड का पक्ष मजबूत है, ये कहना चाहूंगा। आप मजबूत रहे, डीएलएड टीम को और मजबूत करें, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे ही लोग चयनित हटेंगे नहीं, ऐसे इतना आसानी से न्याय नहीं मिलता। आजादी भी इतनी आसानी से नहीं मिली थी जो आप सोच रहे हैं, तो इस तरीके से इतना आसानी से काम होता नहीं है। हाँ, खर्च हो रहे हैं, पैसा बहुत मनी वेस्ट जा रही है, मैं यही कहना चाहूंगा, वेस्ट हो रहा है। मेरिट और लॉ के बेसिस पर बहस ना करके मात्र एक एजेंडा चलाया जाता है जो गलत है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मुझे मालूम है कि मेरे चैनल को बहुत रिपोर्ट मारा जाता है। मैं डीएलएड साथियों से इतना ही कहना चाहूंगा, जितना वो रिपोर्ट मारते हैं, मेरे चैनल को रिपोर्ट करते हैं, उतना ही आप लाइक और कमेंट कीजिए और उतना ही सब्सक्राइब कराइए, ताकि चैनल को कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि मजबूती से ये चैनल और आगे बढ़े, ताकि यूट्यूब को लगे कि बहुत पॉजिटिवली है, कोई भी मिसलीडिंग नहीं है। उतना ही आप जितने भी मेंबर्स जो भी आपको मिलते हैं वहां सभी जगह से आप सब्सक्राइब करवाइए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि इनका जो इफेक्ट है वो नेगलेक्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़े। इसी के साथ धन्यवाद।